अब हम करेंगे लेसन नंबर 4 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मॉडल और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। अ पैराडाइम इन अ साइकोलॉजी इज अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग एनी गिवन साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये एक पैराडाइम होता है जिसमें कोई भी फिनोमेना जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम इसमें कुछ अजम्पशंस देखेंगे दैट ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर, हाउ डिसऑर्डर्स डिवेल्प, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शंस, वो देखेंगे कैसे डिसऑर्डर्स जो डिवेल्प होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेडिकल पर्सपेक्टिव्स की। बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ मटीरियलिज्म, ऑल बिहेवियर हैज़ अ फिजियोलॉजिकल बेसिस। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विल गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। अगर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वही हमें सोशल फिनोमेना और साइकोलॉजिकल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से फिजिकल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं वो अल्टर कर सकती हैं मेंटल को और बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ मूव करते हैं। द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल आर वेरी ओल्ड। पीछे जाके देखें तो हिपोक्रेट्स से स्टार्ट होता है। हिपोक्रेट्स फिजिशियन थे, फिलोसफर, ग्रीक फिजिशियन और फिलोसफर्स थे। रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बात की मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। सेकंड वन जो थे वो गैलन थे। गैलन जो थे बॉर्न हुए थे ग्रीक पेरेंट्स इन एशिया माइनर। ग्रीक फिजिशियन थे। इनकी एम्पेरिकल अप्रोच जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी, ओल्ड जो डॉक्ट्राइन था, और इन्होंने रिलाई किया था ऑब्जर्वेशन और रिसर्च पे। इसके अलावा थेरीज जो हैं बायोलॉजिकल मॉडल में, बायोकेमिकल थेरी है, जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा वेरी स्मॉल जो ये अमाउंट होती है केमिकल की इन द बॉडी एंड कैन कॉज प्रोफाउंड चेंजेस इन द बिहेवियर। थोड़ी सी अमाउंट की होती है लेकिन बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। इसी तरह से डायथीसिस स्ट्रेस थेरी दी गई, प्रीडिस्पोजिशन, इसमें ये जीन्स को इंक्लूड किया गया, और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो है कंबाइन टुगेदर टू कॉज अबनॉर्मल बिहेवियर। जीन्स और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो है वो अबनॉर्मल बिहेवियर लेके आता है, ये बात इससे साबित हुई। इसमें फोकस जो था वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, हेरिडिटी, जीन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स पे। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं और उनका रोल देखते हैं। एसिटाइल, डोपामाइन, एम्फिनेफ्रीन, ये जो थे सारे ये हार्मोन्स थे। अब एसिटाइल कोलिन क्या करता है? लर्निंग, मेमोरी एंड मसल कंट्रोल में। डोपामाइन क्या करता है? मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन और मेमोरी में। नेक्स्ट वन इज इमोशन और स्ट्रेस के साथ कर रहा होता है। गाबा जो है गामा अमीनो बायोट्रिक एसिड, एंजाइटी, अराउजल, लर्निंग, सेरोटोनिन, सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप, अराउजल, ग्लूटामेट, एंजाइटी, मूड, और ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही होती हैं। अभी इतने सारे इसके फंक्शंस हैं हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर के। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये ग्लैंड्स जो हैं फ्रॉम द बॉडी, स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, अ सेट ऑफ, इसमें क्या होता है कि ये बॉडी का जो सिस्टम होता है उसको स्लो कर देते हैं, और ये जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको, ये ग्लैंड्स जो अब नॉर्मलिटी भी लेके आते हैं। अब हार्मोन जो है लो सिक्रीशन होगी तो क्या होगा? एंजाइटी होगी और टेंशन होगी। लो पिट्यूटरी सिक्रीशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? फिटीग, डिप्रेशन आ जाएगा। अब नॉर्मल सिक्रीशन होगी तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाएगा। अब थेरेपेटिक टेक्निक्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल मॉडल में फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट में नार्कोसिस, प्रोलॉन्ग्ड नार्कोसिस, नार्कोएनालिसिस, केमोथेरेपी, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो सोमैटिक ट्रीटमेंट, उसमें इंसुलिन, शॉक थेरेपी है, इसके अलावा साइकोसर्जरी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये बायोमेडिकल